नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अटेंडेंस में खेला करने वाले शिक्षकों की खैर नहीं, अब सीधा ऊपर से आया है ऑर्डर। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए चेतावनी, ऑनलाइन अटेंडेंस में गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से लागू हुई ऑनलाइन अटेंडेंस में धोखाधड़ी करने वाले शिक्षकों की खैर नहीं है। तकनीकी जांच के बाद दोषी शिक्षकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शिक्षा विभाग के निदेशक ने एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। बिहार के 8 जिलों में 163 बालू घाटों में 136 ही संचालित। विभाग ने अधिकारियों से मांगा जवाब। दोस्तों, बिहार के 8 जिलों में से 163 बालू घाटों में से केवल 136 ही संचालित हो रहे हैं। पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद भी 27 बालू घाटों पर खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों के अधिकारियों से कारण पूछा है। यह निर्देश भी दिए हैं कि जिन बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है उन घाटों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाए। सिपाही अभ्यर्थियों को मिली राहत प्रमाण पत्र की मान्य तिथि में संशोधन। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती में बड़ी राहत। केंद्रीय चयन परिषद ने 21,000 से अधिक पदों की लिखित परीक्षा में क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र की मान्य में तिथि में संशोधन किया है। बीसीआईबी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों का क्रीमी लेयर रहित तथा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र अब 20 जुलाई 2023 के बाद भी मान्य होंगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। ठगों के निशाने पर स्मार्ट मीटर और गैस कनेक्शन। उपभोक्ता मैसेज या कॉल से रहें सावधान। दोस्तों, साइबर अपराधी अब बिजली उपभोक्ताओं के साथ साथ गैस उपभोक्ताओं को भी निशाना बना रहे हैं। स्मार्ट मीटर अपडेट करने और गैस कनेक्शन बंद होने की फर्जी मैसेज भेजकर उपभोक्ताओं को जाल में फंसाया जा रहा है। सावधान रहें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। इस तरह की ठगी के शिकार होने पर तुरंत साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। फर्जी राशन कार्ड धारकों की खड़ी होगी खटिया। एक्शन मोड में आई है बिहार सरकार। दोस्तों, फर्जी राशन कार्ड के माध्यम से राशन लेने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार ऐसे लोगों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाली है। सरकार ने अवैध राशन कार्ड धारकों को अल्टीमेटम दे दिया है। फर्जी राशन कार्ड के मामले में सरकार अब गंभीर हो गई। सरकार ने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जो लोग अब तक फर्जी राशन कार्ड का इस्तेमाल करके राशन ले रहे थे उन्हें जल्द चिन्हित किया जाएगा। उन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार में झारखंड वाला दांव अब तेजस्वी ने महिलाओं के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 1 महीने के अंदर माई बहन मान योजना शुरू करेंगे, जिसमें महिलाओं को हर महीने हजारों रुपए का लाभ होगा। 17 महीनों में 5 लाख लोगों की सरकारी नौकरी देंगे। बैंकों की तरह डाक विभाग भी देगा घर बनाने और वाहन खरीदने के लिए लोन। 10 से 15 दिनों में मिलेगी राशि। दोस्तों, डाक विभाग ने लोन योजना शुरू की है जिसके तहत आप वाहन खरीदने और घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं। इस योजना के लिए आईपीबी और एचडीएफसी बैंक ने टाई अप किया है। लोन लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स और इनकम संबंधी कागजात देने होंगे। जांच में सही जानकारी नहीं पाए जाने पर 10 से 15 दिनों में लोन स्वीकृति हो जाएगा। इस महीने होगी बीपीएससी 7वीं मुख्य परीक्षा। आयोग ने अभ्यर्थियों को दी है सलाह। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एकीकृत 7वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी 7वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन अप्रैल में करेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों की सलाह दी है कि किसी के बहकावे में आकर समय बर्बाद नहीं करें। मुख्य परीक्षा अप्रैल 2025 में संभावित है। 13 दिसंबर की बापू परीक्षा परिसर में रद्द की गई प्राथमिक परीक्षा का दोबारा 4 जनवरी को आयोजन किया जाएगा। इसमें 12,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने जीविका समूह की महिलाओं को कहा, याद रखिएगा आप कैसे हुई हैं जीविका दीदी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी जिले के सुगौली प्रखंड स्थित सुगांव में जीविका दीदियों से संवाद किया। उन्होंने जीविका समूहों के गठन और महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी भूमिका पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों ने ग्रामीण इलाकों में काफ़ी काम किया है और अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किया जा रहा है। बिहार में इंटर पास छात्राओं की होगी चांदी, नीतीश सरकार देगी हजारों रुपए। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इस साल इंटर पास करने वाली लड़कियों को हजारों रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। छात्रों को ई कल्याण पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। सभी छात्राओं को अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है ताकि वे डीबीटी के माध्यम से इस राशि का लाभ प्राप्त कर सकें। बांका में 3000 से अधिक बीपीएससी शिक्षकों का मांगा गया अंक पत्र, नौकरी पर मंडराने लगा है खतरा। दोस्तों, बीपीएससी टीयर 1 और टीयर 2 के में बहाल गड़बड़ शिक्षकों के मामले में विभागीय सख्ती बढ़ गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्र के बाद डीओ बांका में सभी बीईओ को पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का प्रमाण पत्र तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि 3000 से अधिक बीपीएससी शिक्षकों का प्रमाण पत्र तलब किया गया है। नए साल में बदल जाएगी गांवों की सूरत, नीतीश सरकार ने अफसरों को दे दिया है नया निर्देश। दोस्तों, नए साल में बिहार के गांवों की सड़कें सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन होंगी। इसके लिए तेजी से कार्य पूर्ण कराया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी 230 पंचायतों में 3106 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। अभी तक 1200 से अधिक वार्ड में सोलर लाइट लगाने का कार्य पूरा हो चुका है और एक वार्ड में 10 से 12 सोलर लाइट लगाई जाने की योजना है। 510 गांव में गुजरेगी 900 किलोमीटर की रेलवे लाइन, 7 राज्यों के 14 जिलों को मौज। दोस्तों, देश के बहुत से इलाके खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत देश के 7 राज्यों में 900 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस रेल लाइन से देश के 510 गांवों को रेल सेवा का फायदा मिलेगा। साथ ही इस पर 64 नई स्टेशन भी बनाए जाएंगे। आगे खुशखबरी, बेटियों को सरकार दे रही है हजारों रुपए। दोस्तों, लड़कियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका लाभ सीधे महिलाओं एवं बेटियों को दिया जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अपने राज्य की बेटियों को आर्थिक सहायता राशि देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम लेख लाड़ की योजना रखा गया है। इस योजना के तहत बेटी को जन्म से लेकर बेटी की शादी तक राज्य सरकार अलग अलग किस्तों में आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। वैसे भी हम सब जानते हैं कि बेटियों को लेकर समाज में एक अलग मानसिकता है। बेटियों अक्सर घर समाज में बोझ समझा जाता है। इसके अलावा अगर किसी गरीब परिवार में किसी बेटी का जन्म होता है तो परिवार की उसकी शिक्षा से लेकर शादी तक पैसे जुटाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लेख लाड़ की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत बेटी को उसके जन्म से लेकर उसके 18 साल के होने पर शादी के समय तक अलग अलग किस्तों में सरकार की तरफ से आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार ने बेटियों को जन्म से लेकर उनकी शादी तक 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। यह सहायता राशि अलग अलग किस्तों के रूप में प्रदान की जाएगी। जैसे कि अगर परिवार में किसी बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म पर 5000 और जब बेटी स्कूल जाने लगती है तो पहली कक्षा में प्रवेश लेती है तो 4000 और छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 6000। इसके बाद जब वह 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो फिर वह 8000 और मिडिल कक्षा में प्रवेश लेने पर 7000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। जब बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह 18 वर्ष की आयु में शादी करने योग्य हो जाती है तो बेटी की इस को एक मुफ्त जो राशि है वो आर्थिक राशि और सहायता राशि उन्हें प्रदान की जाती है। बता दें कि लेख लाड़ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज माता पिता का आधार कार्ड, बेटी का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक लगातार जो लेटर है वो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है शिक्षकों द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में। उसमें लिखा हुआ है, सीधे तौर पे बताया गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थित प्रणाली दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू की गई है। यह शिक्षकों के लिए अनिवार्य है कि वे विद्यालय परिसर के 500 मीटर के भीतर ही उपस्थिति दर्ज करें।
और अपलोड करें और ई शिक्षा को उस मोबाइल ऐप पर परिसर के 500 मीटर के भीतर का लाइव फोटोग्राफ खींचकर ही अपलोड करें। यह ध्यान देने योग्य है कि ये फोटोग्राफ स्थायी रूप से विभागीय डेटाबेस में संग्रहित होते हैं और ये कभी भी देखे जा सकते हैं। विभाग के संज्ञान में यह गंभीर बात आई है कि कुछ शिक्षकों द्वारा इस ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली में धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया है। अपलोड किए गए फोटोग्राफ का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कई शिक्षकों ने एक ही फोटोग्राफ बार बार कई दिनों तक अपलोड किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त शिक्षक उन दिनों विद्यालय में उपस्थित नहीं थे और किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से खींचे गए फोटोग्राफ का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज की है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कुछ शिक्षक अपनी उपस्थिति प्रणाली में विद्यालय परिसर के बाहर जैसे खेत या अन्य स्थानों से अस्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं।